नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 6 सितंबर है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर के बीच 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य की बात की जाए तो इस सप्ताह का उद्देश्य है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। बात की जाए भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। G20 की बात की जाए तो G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 ग्रुप ऑफ 20 जैसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 20 है 19 देश और एक यूरोपियन संघ का समूह है। 19 देश और एक यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई, जिसका हिस्सा भारत भी है, जिसमें भारत भी शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर है बी, एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। एम वीर लक्ष्मी तमिलनाडु राज्य में नियुक्त की गई हैं। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में नियुक्त की गई हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं पिलानी स्वामी मुख्यमंत्री हैं। एवं राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है। हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है डी, जल शक्ति मंत्री। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता जो है जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है। जल शक्ति मंत्री की बात करें तो हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। यह प्रतियोगिता जो है जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ए, मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि वीजी मैथ्यू का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? वीजी मैथ्यू
वीजी मैथ्यू का स्थान लेंगे। साउथ इंडियन बैंक की बात की जाए तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 में। 29 जनवरी 1929 में साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका है त्रिशूर, केरल में। कहाँ पर? त्रिशूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है सलीम गंगाधरन। इसके चेयरमैन है, साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन कौन है? सलीम गंगाधरन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है वीके यादव। वीके यादव को रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे की बात की जाए तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एवं रेल मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है एस कृष्णन। आंसर डी है इसका, एस कृष्णन। एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के एमडी के एवं सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। पंजाब और सिंध बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 में। 24 जून 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। और इस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। कौन है? डॉक्टर चरण सिंह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है ए, के सैलजा। के सैलजा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बात की जाए के सैलजा की तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा, जिन्होंने कोरोना काल में शानदार काम किया, इसलिए ब्रिटिश मैगजीन में टॉप थिंकर 2020 में पहला स्थान मिला है इनको। दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दूसरे स्थान पर रहे हैं, जिनका नाम है जेसिंडा आर्डेन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है? हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है? तो इसका आंसर है ए, पी इनियन के द्वारा यह वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता गया है। पी इनियन ने वाडोर जोबावा, जो कि जॉर्जिया के हैं, वाडोर जोबावा, सैम सेवियन, जो कि अमेरिका के हैं, सैम सेवियन कहाँ के? अमेरिका के हैं, सर्गेई एरेनबर्ग, यह भी अमेरिका के हैं, और इजिक इलिया यूक्रेन के हैं, इनको हराया है। बात की जाए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है जिसका लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष हैं आर कड़ी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है?
हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो इसका आंसर है ए, एनटीपीसी। एनटीपीसी के द्वारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल बैंक मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता गया है। बात की जाए एनटीपीसी की यदि बात करें तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ही है। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। 7 नवंबर 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई एवं इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।